हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है बैगमैन। तो कहानी की शुरुआत में हम एक एमिली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ ग्राउंड में खेल रही थी। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है जहाँ ये दोनों अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। वही एमिली का मूड आज अच्छा नहीं है, इसलिए उसके पिता तय करते हैं कि वो पास के शॉप से उसके लिए पिज्जा लेकर आएंगे। एमिली वहीं गाड़ी के पास रुक जाती है और उसके पिता पिज्जा लेने के लिए चले जाते हैं। काफी वक्त बीत जाता है लेकिन एमिली के पिता वापस नहीं लौटते और अब जिस जगह पर एमिली खड़ी थी वहाँ की लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिसे देखकर एमिली डरने लगती है और भागकर उस शॉप में आ जाती है जहाँ पर उसके पिता गए थे। तभी वो देखती है कि उसके पिता जमीन पर लेटे हुए हैं और वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुके हैं। वहीं उसके पिता इशारा करके यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन इससे पहले कि एमिली वहाँ से जा पाती उसके पीछे एक डीमन आ जाता है जिसे बैग मैन कहा जाता है। वो एमिली को मारकर अपने बैग में भरता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और यहाँ ये कहानी 4 साल आगे चले जाती है, जहाँ पर हम एक पैट्रिक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक इंजीनियर है। पैट्रिक अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। उसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया था लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसका नुकसान होता गया और अब वो बैंकक्रप्ट हो चुका है, जिस वजह से उसे अपना घर भी बेचना पड़ा। वो अपने परिवार के साथ वापस अपने गाँव लौट आया। यहाँ पर उसका टिम्बर का बिजनेस था। हालांकि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके पिता का बिजनेस उसका भाई चला रहा होता है और अब वो अपने भाई के साथ काम करना चाहता है। पैट्रिक अपने बड़े भाई को एक प्रोजेक्ट दिखाता है और उसे बताता है कि अगर मुझे फंडिंग मिल जाती है तो मैं इससे काफी पैसा कमा सकता हूँ। इस पर उसका भाई उसे सलाह देते हुए कहता है कि इस वक्त तुम्हें अपने खानदानी बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पैट्रिक इस काम में इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। वहीं रात के वक्त जब पैट्रिक को बड़ी अजीब सी आवाजें आती है तो वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ झाड़ियों के पीछे उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और असल में पैट्रिक को बचपन में बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ था जिसका डर आज भी उसके दिल में है। पैट्रिक जब छोटा था तो वो अपने भाई के साथ पास ही के एक माइंस में जो गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था। वहीं यहाँ पैट्रिक लकड़ियों से खिलौने बनाया करता था जो कि उसने अपने पिता से सीखा था। यहाँ वो लकड़ी की मदद से एक उल्लू बनाता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। और अब ये दोनों उस माइंस के पास पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक प्लम का पेड़ लगा हुआ है जिसकी लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है। यहाँ पैट्रिक उस लकड़ी से खिलौने बनाना चाहता था, इसलिए वो उस लकड़ी को पेड़ से काटने लगता है, लेकिन उसका भाई उसे ऐसा करने से मना करता है। पर पैट्रिक उसकी बात नहीं सुनता और तभी माइंस के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है जो पैट्रिक के बाल काट कर अपने साथ ले जाता है। पैट्रिक वहाँ पर गिर जाता है और एक अजीब सी आवाज सुनता है। उसके हाथ से उसका लकड़ी का उल्लू भी गिर जाता है। पैट्रिक अपने उल्लू को वहीं पर छोड़कर वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है और अपने पिता को सब कुछ बताता है कि आज उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ था। उसके पिता उसे पहाड़ी की चोटी पर ले जाते हैं जहाँ से वो उसे माइंस दिखाते हैं। वो उसे कहते हैं कि इस माइंस के अंदर एक डीमन है जिसने कई साल पहले माइंस के अंदर काम कर रहे एक इंसान को मार दिया था। आगे वो बताते हैं कि माइंस के अंदर रह रहा डीमन खास तौर पर बच्चों को अपना शिकार बनाता है और अगर वो एक बार किसी बच्चे को छू लेता है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ता। ये सब सुनकर पैट्रिक को अपने पिता की बातें पचकानी लगती है, इसलिए वो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, जिससे उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं और वो पैट्रिक को माइंस के अंदर दोबारा जाने से मना कर देते हैं। पैट्रिक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो कभी भी उस माइंस की तरफ नहीं जाता, लेकिन मन ही मन में पैट्रिक के अंदर वो बातें बस गई थी। रात के वक्त पैट्रिक के पिता उसके पास आते हैं और उसे एक चाकू देते हुए कहते हैं, तुम्हें अपनी कल्पनाओं में ये सोचना होगा कि जब तक ये चाकू तुम्हारे पास है तब तक वो डीमन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पैट्रिक बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर पैट्रिक की पत्नी जो कि लैपटॉप पर काम कर रही थी और उसका बेटा बाहर होता है, पर तभी उसके बेटे को एक आवाज सुनाई देती है जो कि जंगल की तरफ से आ रही थी। वो उस आवाज का पीछा करते करते जंगल की तरफ चला जाता है। वहीं पैट्रिक की पत्नी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते जंगल में चली जाती है और जब शाम के वक्त पैट्रिक घर वापस आता है तो वो उसे सारी बातें बताती है कि कैसे हमारा बेटा जंगल की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अगर वक्त रहते मैं उस तक नहीं पहुंचती तो शायद हम उसे खो देते। अपनी पत्नी की बात सुनकर पैट्रिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रात को उससे ईमेल से पता चलता है कि अपने प्रोजेक्ट के लिए जो उसने फंडिंग की डिमांड की थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, जिससे पैट्रिक को बहुत गुस्सा आता है और बचपन में उसके पिता ने जो चाकू उसे दिया था वो उसे टेबल पर मारता है जिससे वो टूट जाती है। असल में पैट्रिक अपने करियर की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और तभी वो स्क्रीन पर देखता है कि कोई उसके बच्चे के कमरे में है, लेकिन जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। पर तभी उसे बाहर से किसी चीज की आवाज आती है। वो फौरन बेसबॉल का बैट लेकर बाहर आता है और ये आवाज जंगल से आ रही होती है जिसे उसने बचपन में सुना था जब वो माइंस के बाहर था और माइंस के अंदर से किसी ने आकर उसके बॉल को काट लिए थे। पैट्रिक बहुत ज्यादा डर जाता है और इसलिए अगली सुबह वो एक शेरिफ को बुलाता है जो उसके घर की पूरी तलाशी लेता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके साथ शेरिफ को पता चल जाता है कि कल कोई ना कोई तो जरूर आया था, क्योंकि उन्हें खिड़की
खिड़की के बाहर कुछ लकड़ी के खिलौने मिले थे, जिसे देखकर वो पैट्रिक को घर के पास की सारी झाड़ियों को काटने के लिए बोलता है। पैट्रिक उसकी बात मान जाता है और रात को जब पैट्रिक अपने कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उसे अपने कमरे में सफाई करते दौरान वही लकड़ी का उल्लू मिलता है जिसे उसने बचपन में बनाया था, जो माइंस के अंदर उससे छूट गया था। पैट्रिक उस उल्लू को देखकर हैरान रह जाता है कि ये यहाँ कैसे पहुंचा। वो इस बारे में अपनी पत्नी से पूछता है, जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि इसे तो मैंने पहली बार देखा है। और अब पैट्रिक के बचपन का जो डर था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वहीं पैट्रिक ने अपने बेटे के लिए एक फ्लूट बनाई होती है जिसकी आवाज उसकी पत्नी को पसंद नहीं आती, इसलिए वो पैट्रिक से उस उल्लू को कहीं और रखने के लिए बोलती है। पैट्रिक बिल्कुल ऐसा ही करता है। रात को जब वो अपने बेटे को नहला रहा होता है तब उसका बेटा उससे वही फ्लूट मांगता है। पैट्रिक फौरन उस फ्लूट को लेने के लिए नीचे जाता है और ठीक उसी वक्त वहाँ पर बैग मैन आ जाता है जो बच्चों को बैग में डालकर ले जाता है। वो पैट्रिक के बेटे को लेने के लिए वॉशरूम में जाता है। वहीं पैट्रिक को शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। वो फौरन भागकर ऊपर जाता है, जिस वजह से बैगमैन को वहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ पैट्रिक के बेटे की जान तो बच जाती है, लेकिन वो और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को अपने साथ सुलाते हैं। पैट्रिक को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो घर के बाहर आ जाता है जहाँ पर गार्बेज में उसने अपनी फ्लूट को फेंक दिया था, लेकिन अब वो फ्लूट वहाँ पर नहीं है। और जब वो वापस घर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाती है। वो एक छोटी सी विंडो से घर के अंदर झांक कर देखता है तो उसे वहाँ पर बैगमैन लटका हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में फ्लूट होती है। पैट्रिक उसे देखकर डर जाता है और वो विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर आ जाता है। और तभी उसकी पत्नी भी उठ जाती है। हालांकि आज रात बैगमैन आया था लेकिन उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगली सुबह एक बार फिर शेरिफ को बुलाया जाता है जो पूरे घर का मुआयना करता है और पैट्रिक से कहता है कि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुई है। हो सकता है कि ये कोई साइको कर रहा होगा, क्योंकि 4 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही केस हमारे सामने आया था। एक आदमी पैरालाइज हो गया था और उसका कहना था कि एक बहुत भयानक दिखने वाला जीव उसकी बेटी को बैग में भर कर ले गया और मुझे लगता है कि ये केस उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पैट्रिक को सच्चाई के बारे में पता है, इसलिए वो अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसे बचपन वाला उल्लू दिखाता है जिसे उसने खुद बनाया था, जो उस माइंस में छूट गया था। हालांकि उसके भाई को इस सब बातों पर यकीन नहीं होता, फिर भी वो अपने भाई पैट्रिक को सलाह देता है और उसे उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए बोलता है जिसने बचपन में पैट्रिक का इलाज किया था और उसकी मदद भी की थी। वो पैट्रिक से कहता है कि शायद वो तुम्हारी मदद कर सके, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। और अब पैट्रिक वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पैट्रिक की पत्नी को देखते हैं जो अपने बेटे को लेकर एक पार्क में आई होती है। उसका बेटा उससे कुछ ही दूरी पर खेल रहा था और उस वक्त वो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। पर कुछ देर बाद उसका बेटा उसके पास आता है और उसे एक पेपर देता है। पर जब वो उस पेपर को खोलकर देखती है तो उसमें एक स्केच बना होता है और ये स्केच किसी और का नहीं बल्कि पैट्रिक का है। ये उस वक्त का है जब वो माइंस के बाहर लकड़ी को काट रहा होता है। वो तुरंत समझ जाती है कि उसके बेटे की जान खतरे में है। उसका बेटा एक झूले के अंदर होता है जहाँ पर बैगमैन आ जाता है जो उसे अपने साथ ले जाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर पैट्रिक की पत्नी आ जाती है और वो अपने बेटे को बचा लेती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके बेटे की जान सच में खतरे में है और कोई उसे मारना चाहता है, इसलिए वो अगले दिन पैट्रिक के साथ उसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है जिसने बचपन में पैट्रिक का इलाज किया था। उसे भी बैगमैन की कहानी पर यकीन होता है। जब से पैट्रिक ने अपने पिता के दिए हुए चाकू को तोड़ा है तब से उसका जादू खत्म हो गया है और अब बैगमैन पैट्रिक और उसके बेटे को मारना चाहता है। वही साइकियाट्रिस्ट बताती है कि बैगमैन हमेशा अच्छी आत्माओं का शिकार करता है। वो उन्हीं बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। साथ ही उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो बड़े लोगों को पैरालाइज कर सकता है। वो पैट्रिक से कहती है तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़कर होटल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पैट्रिक उसकी बात मान लेता है। अब एक रात पैट्रिक और उसकी पत्नी को कहीं बाहर जाना होता है, इसलिए वो अपने बच्चे को उसकी आंट के पास छोड़कर निकल जाते हैं। वही रात को उस घर की लाइट चली जाती है जहाँ पर पैट्रिक का बेटा और उसकी आंट समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत पैट्रिक के बेटे के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बैगमैन आ जाता है जो उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। और जब पैट्रिक अपनी पत्नी के साथ वापस लौटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पुलिस की गाड़ी है और एम्बुलेंस भी खड़ी है, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं। पर उसका बेटा और उसकी आंट बिल्कुल सही सलामत थे। ये वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करते हैं, लेकिन इसमें इन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। असल में सीसीटीवी कैमरा अचानक से खराब हो गया और जब गार्ड ऊपर चेक करने के लिए गया तो ठीक उसी वक्त बैगमैन वहाँ से भाग गया, जिससे पैट्रिक के बेटे की जान बच गई। वो शेरिफ उन्हें घर जाने की सलाह देता है क्योंकि शेरिफ को यकीन हो चुका है कि कोई तो है जो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए घर के बाहर वो पहरा देने लगते हैं। लेकिन रात को जब पैट्रिक का बेटा कमरे में होता है तो बैगमैन उसे अपने बैग में डाल कर ले जाता है। पर तभी पैट्रिक उसे देख लेता है जहाँ वो उसका पीछा करते हुए जंगल में जाता है और भागते भागते वो उसी माइंस तक पहुंच जाता है जहां पर किसी ने उसके बॉल काट दिए थे। पैट्रिक को माइंस के अंदर से अपने बेटे की आवाज आती है। वो फौरन अपने बेटे को बचाने के लिए उस माइंस के अंदर चला जाता है जहां उसे अजीब अजीब सी चीजें सुनाई देती हैं। इसी के साथ उसे एक रोशनी दिखाई देती है जहां पर बच्चों के खिलौने होते हैं और तभी पैट्रिक को सामने वही बैग दिखाई देता है जिसके अंदर बैगमैन ने उसके बेटे को कैद किया है। पैट्रिक को उस बैग के अंदर से अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, पर जब वो बैग को खोलकर देखता है तो उसमें उसका बेटा नहीं बल्कि एक पुतला रखा होता है। असल में डीमन ने पैट्रिक को फंसाने के लिए एक भ्रम पैदा किया
था और अब पैट्रिक उसके जाल में फंस भी गया है। डीमन पैट्रिक को उसके बेटे की फ्लूट दिखाता है, जिसका मतलब ये है कि उसके बेटे की फ्लूट अब खो चुकी है और अब अगला शिकार उसका बेटा है। पैट्रिक उस बैगमैन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इंसान नहीं है बल्कि एक डीमन है। और अब वो डीमन पैट्रिक की हड्डियों को तोड़कर अपने बैग में भर लेता है। ये काम वो बचपन में ही करना चाहता था, लेकिन पैट्रिक बच गया था। लेकिन अब वो डीमन अपने काम को पूरा कर लेता है। वहीं घर पर हम पैट्रिक की पत्नी और उसके बेटे को देखते हैं, जहाँ पैट्रिक की पत्नी पैट्रिक के लिए परेशान थी, क्योंकि वो घर नहीं है। वो समझ जाती है कि डीमन उसे अपने साथ माइंस के अंदर लेकर गया है, इसलिए वो फौरन पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और ना ही वहाँ पर पैट्रिक होता है, पर वहाँ पर उन्हें एक फ्लूट जरूर मिलता है जो कि उसकी बेटे की है। असल में पैट्रिक ने अपने पत्नी को बता दिया था कि ये फ्लूट उसके बेटे की शक्ति है। जब तक ये फ्लूट उसके पास रहेगी तब तक वो बैगमैन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हालांकि पैट्रिक की पत्नी पहले इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब उसे बैगमैन पर विश्वास हो चुका है। वो उस फ्लूट को लेकर वापस अपने घर आ जाती है और सुबह होते ही अपने बेटे को लेकर अपने माँ के घर निकल जाती है, जहाँ रास्ते में वो अपने बेटे को फ्लूट देती है और उसे बैगमैन के बारे में बताती है। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि उस फ्लूट को हमेशा अपने पास रखना, और वो अपने बेटे को वही सारी बातें बताती है जो पैट्रिक को बचपन में उसके पिता ने बताई होती है। वो चाहती है कि उसका बेटा हमेशा उस फ्लूट को अपने पास रखे, ताकि बैगमैन कभी भी उस पर हमला ना कर पाए। तो इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।